इंदौर के रीगल तिराहे पर युवक कांग्रेस द्वारा अनूठा प्रदर्शन। कंगना रनौत के विवादित बयान को लेकर युवक कांग्रेस कार्यकर्ता कंगना को बेवकूफी का ताज पहनाकर और पद्मश्री का अवार्ड लेकर विरोध करने पहुंचे। हाल ही में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में आज इंदौर के रीगल चौराहे पर एक भैंस को पद्मश्री और भैंस के सर पर क्राउन रखकर बेवकूफी भरा ताज दर्शाया गया और कंगना का विरोध किया गया। ज्ञात रहे कि इससे पूर्व में भी कंगना द्वारा कई विवादित बयान दिए गए हैं, जिसके बाद उनको देश भर में विरोध का सामना करना पड़ा। अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में दिए गए उनके एक बयान में देश की राजनीति में उबाल आया है। एक निजी चैनल को दिए गए बयान के बाद देश भर में उनका विरोध शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली, हर असली आज़ादी तो 2014 में मिली है। इस बयान के बाद कांग्रेस और अन्य दल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान बताकर कंगना से पद्मश्री का अवार्ड वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज इंदौर के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश खान ने रीगल चौराहे पर भैंस के सर पर क्राउन पहनाकर इसका विरोध किया और कंगना के पोस्टर को सड़कों पर बिछाकर पैरों से कुचला। अरे उसका अवार्ड तो वो थोड़ा इधर से और हट जा, पीछे आ रहा है। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो, मत डूबो, उसको टच मत करो। उसकी आंख सही नहीं है, उसकी आंख सही कर रहे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। भड़क जाएंगे। आप लोगों का जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन क्या मांगती हो? किस बयान में आपने प्रदर्शन किया है? जी, मुझे शर्म आती है इस देश की एक अभिनेत्री कंगना रनौत, जिसको इस देश की जनता ने असीम प्यार दिया, सिर पे बिठाया, अब एक अभिनेत्री के तौर पे स्वीकार करा। आज सत्ता की चाटुकारिता करने के चक्कर में, रंगा बिल्ला की चापलूसी करने के चक्कर में उसने जो बयान दिया है वो बड़ा निंदनीय है। आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली। है बयान जो कंगना रनावत जी का आया, जिसकी यूथ कांग्रेस घोर निंदा करती है। हम वार्निंग देते हैं कि कंगना रनावत इंदौर आके बताए, उसका मुंह भी काला करेंगे, उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराएंगे। और आज यहाँ पर भैंस के रूप में हमने कंगना रनावत को बनाया और साथ ही साथ इस सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, जिससे देश पूरा पूछ रहा है कि बताइए कि पद्मश्री मिलने का क्या इनका ग्राउंड है, किस आधार पे इनको पद्मश्री दिया गया। तो सत्ता में काबिज ये लोग चुप हैं। इनके सामने जैसे भैंस के सामने बीन बजाई जाती है, भैंस कुछ नहीं बोलती है, उसी तरीके से ये चुप है। और साथ ही साथ कंगना रनौत की अकल मारी गई है, जिसने शहीदों का अपमान करा। महात्मा गांधी जी से लेकर मंगल पांडे जी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक का अपमान करा। हर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान करा, ये कहकर कि आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली है और 1947 की जो आज़ादी है वो आज़ादी नहीं, भीख है। तो भीख में तो इन्हें रंगा बिल्ला से पद्मश्री मिला, भीख में इन्हें राज्यसभा जाना है। जी, रमेश खान, इंदौर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। अभी आपने क्या किया था? यहाँ पे भैंस के रूप में हमने कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी को दर्शाया है, जिसके सामने बीन बजाने पर भी जैसे जनता पूछ रही है कि पद्मश्री किस आधार पे दिया, तो सत्ता में काबिज बीजेपी कुछ कह नहीं रही है। और साथ ही साथ कंगना रनौत को उसका प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करा कि इनकी अक्ल क्या कहाँ गई, जो 1947 की आज़ादी को, जो हमारे वीर शहीदों के खून के बदले हमें यहाँ पर मिली है, उस आज़ादी को इनने भीख में मिली आज़ादी बताई। हाँ, हमें 2014 में आज़ादी मिली है रोज़गार से, हमें आज़ादी मिली है जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसको बेलगाम, महंगाई पे जो की आज़ादी मिली है कि महंगाई बढ़ाई जाए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाए, जो मन में आए वो करने की आज़ादी मिली है। इसलिए 2014 की आज़ादी को आज़ादी मानती है।